Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I welcome you all to my institute, English Cosmos. आज की द हिंदू वोकैबुलरी में पहला वर्ड है रिक्यूज्ड। केजरीवाल जी की खबर पढ़ रहा था कि जो जज है बेचारा, उसने अपने आप को एब्सटेन कर लिया उस केस से। उसमें जो हेडलाइन आई है, द जज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग अ कंटेम्प्ट प्ली। क्योंकि अब पॉजिटिव कहिए या नेगेटिव, जिस तरह से उन्होंने अपना केस लड़ा, मैंने वो वीडियो देखा भी था, तो आपने देखा होगा कि इज आस्किंग वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस। आप अपनी राय दीजिए, इसमें कमेंट कर सकते हो आपने अगर वो वीडियो देखा है तो, कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड किसी प्रोग्राम में वो जज जाती हैं और वो इनका न्याय कर रही हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं केजरीवाल जी ने, तो उसमें खबर आई है कि ही रिक्यूज्ड हिमसेल्फ। तो रिक्यूज एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है। दूसरा है सुपर न्यूमरी, एक वर्ड आया है सुपर न्यूमरी। न्यूमरी इज रिलेटेड टू नंबर। तो जेएनयू में वो जो टीचर्स के बच्चों के लिए 5% कोटा का एक न्यूज चल रहा है, आपने अगर पढ़ा हो अखबार में, तो उस एडमिशन कोटा को लेकर के ये सुपर न्यूमरी वर्ड आया। सुपर न्यूमरी का मतलब होता है कि किसी ऑलरेडी एक गिनती कंप्लीट हो चुकी है तो उसमें एक्स्ट्रा नंबर को डालना, यानी सरप्लस में आ जाना, रिडंडेंट हो जाना। रिडंडेंट ग्रामर में भी यूज होता है, और रिडंडेंट जो है वो इस तरह से नंबर के सेंस में भी यूज होता है, और एक्सेस इसका एक सिनोनिम हो सकता है। फिर उसके बाद है एक वर्ड आया लेस्ड विद। उसमें अब था कि कोई जो पानी था वो लेस्ड विद इंटॉक्सिकेंट्स। तो लेस्ड विद का मतलब होता है मिक्स होना। अब इसको लिटरल सेंस में भी यूज कर सकते हैं और फिगरेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। फिगरेटिव वर्ड मैंने आपको समझाया था कि कभी हम लोग डायरेक्ट बात ना करके और इनडायरेक्ट बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इम्प्लाइड मीनिंग है या कॉनोटेटिव मीनिंग है, याद होगा आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हिज स्पीच वाज लेस्ड विद सरकाज़्म, या मैंने कहा कि द आर्टिकल इज लेस्ड विद आयरनी, मतलब कि उनका जो आर्टिकल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ आयरनी, कुछ विडंबना नजर आ रही है। फिर एक ईडियम आई है इसमें, ब्रेक द इम्पास है। अब इम्पास भी बोल सकते हैं और इम्पासे भी बोल सकते हैं। इम्पास का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकलना मुश्किल हो, तो उसको खत्म करना, रास्ते तैयार करना, ब्रेक द इम्पास। फिर एक बहुत अच्छी इडियम यूज की है, अ कैच 22 सिचुएशन। अब इंग्लिश में बहुत सारी इडियम्स अलग अलग नॉवल से आई है। जैसे हमारे हिंदी में क्या होता है, अगर हम अपनी ग्रंथों को पढ़े तो वहां से बहुत सारे इडियम्स निकल के आते हैं। जैसे घर का भेदी, अब ये रामायण से निकल के आया है। भाई हम लोग ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जैसे विभीषण के लिए यूज किया जाता है कि अगर वो नहीं बताता तो रावण को शायद राम नहीं मार पाते, है ना। ऐसे ही जोसेफ हेलर एक बहुत बड़े वर्ल्ड वॉर के वक्त के मतलब एक फाइटर प्लेन के वो थे पायलट। अब उनके साथ एक वहां उस नॉवल में, उस नॉवल का नाम भी उन्होंने कैच 22 रखा है। तो उसमें क्या है कि भाई आप अगर इनसेन हो तो आपको प्लेन नहीं उड़ाने देंगे, और आपने अगर माफी मांग ली तो आपको सेन समझा जाएगा, लेकिन आप एरोप्लेन उड़ा सकते हो। वहां से ये कैच 22 सिचुएशन निकल के आई है कि बेचारा बम गिराए या नौकरी छोड़े, नहीं छोड़े, क्या करे। तो अगर मान लीजिए जैसे आप इसको ऐसे समझाता हूं कि प्रैक्टिस के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए और इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये तब यूज किया जाता है कि आप जीत नहीं सकते क्योंकि आपके पास जो रूल्स हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। इस सिचुएशन में कैच 22 जो फ्रेज है वो यूज किया जाता है। जैसे यू नीड अ क्रेडिट हिस्ट्री टू गेट अ क्रेडिट कार्ड, बट नीड अ कार्ड टू बिल्ड क्रेडिट। अब बताइए ये कैसा सेंटेंस हुआ कि भाई ये हमारे लिंग्विस्टिक्स में भी यूज होता है कि आइडियाज अफेक्ट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज अफेक्ट्स आइडिया। तो कैच 22 सिचुएशन डिलेमा के लिए आता है। डिलेमा का मतलब होता है एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है किसी चीज में, है ना, एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया है, एक बेचारा फंस के रह गया, विशियस सर्कल यूज हो गया है। विशियस, विशियस वर्ड आया वाइस से। वाइस का मतलब होता है बुराई, इसका ऑपोजिट होता है वर्चू। तो इंग्लिश में दो बड़े अच्छे फ्रेजेस हैं, विशियस सर्कल। विशियस सर्कल को ऐसे समझा जाएगा कि मान लीजिए पिताजी ने मेरे पर गुस्सा निकाला और मैंने जाकर के अपने कुत्ते को मारा, और पिताजी जब बाहर निकले और कुत्ते ने पिताजी को काट लिया, तो वो एक सर्कल पूरा हो गया बुराई का कि आप कर बुरा तो हो बुरा। ऐसे ही वर्चुअस सर्कल होता है
वर्चुअस सर्कल या वर्चुअस साइकिल भी बोला जाता है, कि आपने अच्छा किया तो पलट के वापस आप तक आएगा। ठीक है। तो उसके बाद में एक बड़ा अच्छा वर्ड आया है रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज का मतलब होता है जहां पे आकर के चीजें इकट्ठी होती है। ठीक है। तो जैसे हम लोग बहुत कॉमनली इसको यूज करते हैं, खास तौर पे हम लोग इनको तब यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जैसे लाइब्रेरीज हैं, आर्काइव्स हैं, ये रिपोजिटरीज हैं आपके नॉलेज के। ठीक है। फिर एक वर्ड आया कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है आपका गलत काम में साथ देने वाला। कोई आदमी को गलत काम में लिप्त पाया गया तो हम बोलेंगे कि ही वॉज कॉम्प्लिसिट इन द क्राइम। ठीक है। ही वॉज कॉम्प्लिसिट इन द फ्रॉड। और इस तरह की चीजों में किसी की मदद करने वाले को एड भी कहा जाता है, AIDE। ठीक है। फिर इसके अंदर एक लीगल टर्म भी यूज होती है कि ही वॉज द एक्सेसरी। ठीक है। एक्सेसरी को लेकर याद आया कि ACCESS, इसको मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट्स एसएस प्रोनाउंस करते हैं, या जो छोटी मोटी चीजें हम पहनते हैं या गाड़ी की एक्स्ट्रा चीजें होती है उसको भी लोग बोल देते हैं एसेसरीज। हमेशा याद रखिए डबल सी की आवाज, डबल सी की स्पेलिंग में आ गई कभी भी तो उसको प्रोनाउंस किया जाता है क और स। तो एक्सेस जैसे एक्सिलरेशन, है ना, जैसे एक्सेसरी। फिर उसके बाद में तो मैंने बताया आपको कि उसमें एक्सेसरी एक वर्ड यूज किया जाता है, ये लीगल टर्म है कि भाई ये इसके साथ क्राइम में लिप्त था, ये कल्पेबल था। कल्पेबल का मतलब है इसको दोषी माना जा सकता है, ये इन्वॉल्व था। ठीक है। फिर उसके बाद में एक बहुत अच्छा वर्ड आया है जो बड़ा कॉमनली अखबारों में रेगुलर आता है, अर्स्ट वाइल। अर्स्ट वाइल का मतलब होता है फॉर्मर, यानी प्रीवियस। जैसे मान लीजिए हम कई बार ऐसा कहते हैं कि ये जो आदमी है ही इज द अर्स्ट वाइल किंग ऑफ इंग्लैंड। भाई अभी ये नहीं है लेकिन अभी था कुछ दिन पहले। ठीक है। ही वॉज द अर्स्ट वाइल मैनेजर ऑफ माई कंपनी। तो अर्स्ट वाइल का मतलब है जो अब तक था अब नहीं है। फिर एक अच्छा वर्ड आया रेजिलियंस। रेजिलियंस आप स्प्रिंग से समझ सकते हैं। मुझे याद है जब 2006 में शायद मुंबई में बाढ़ आई थी तो अखबार में दूसरे ही दिन एक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आया था कि भाई 2 दिन बाद मुंबई वापस दौड़ने लगा। तो एक बड़ी खबर आई थी, रेजिलियंट मुंबई। तो रेजिलियंट का मतलब होता है जो पलट करके वापस उसी सिचुएशन में आ जाए, एबिलिटी टू रिकवर। ठीक है। तो एंड्योरेंस है आपके अंदर, यू कैन फेस चैलेंजेस एंड कम बैक एंड स्टैंड अगेन, बाउंस बैक कर सकते हो आप। फिर बीमारी के लिए इसके लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो है जैसे रिक्यूपरेट। जैसे आप बहुत बीमार हो गए और 4-5 दिन आराम करके वापस से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि यार अभी मैं 4 दिन और नहीं आऊंगा, आई एम रिक्यूपरेटिंग। और उससे भी ज्यादा एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है कन्वालेसिंग। अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने कन्वालेसिंग वर्ड कहीं सुना है क्या, है ना। कन्वालेसिंग इज कन्वालेसिंग हिमसेल्फ, या उसका कन्वालेसिंग पीरियड चल रहा है। कन्वालेसिंग वर्ड हम तब भी यूज कर सकते हैं जब पोस्टमार्टम, यानी कि हम लोग चलिए ये इस चीज को अभी रहने देते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद औरतें जो है वो काफी दिन आराम करती हैं और उसके बाद में आपने नोटिस किया होगा कि वो हेल्दी हो जाती हैं वापस से। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने काफी सारे वर्ड्स लिए, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रिक्यूज्ड एक वर्ड लिया। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा वर्ड मेरे पास था सुपर न्यूमरी। उसके लिए मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको सुपर न्यूमरी से रिलेटेड और नए वर्ड पूछूं। जैसे सुपर एन्युएटेड सुना है आपने, सुपर सीड सुना है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सुपर एन्युएशन का क्या मतलब होता है और सुपर सीड का क्या मतलब होता है। ठीक है। रिपोजिटरीज लिया हमने, अर्स्ट वाइल लिया, रेजिलियंट लिया। एक वर्ड और है मेरे पास, एपरल। मैंने लिखा है इसको कि भाई ये बच्चों को बताऊंगा। एपरल का मतलब होता है अटायर, कपड़ा। तो पोशाक के लिए मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड का वर्ड है, क्लोथिंग ना बोल के हम लोग एपरल बोल देते हैं, आउटफिट बोल देते हैं। इसके लिए एक सार्टोरियल वर्ड भी यूज किया जाता है। जैसे अभी मैंने जो शर्ट पहन रखा है वो थोड़ा सा पेस्टल कलर लिए हुए है, बहुत लाइट ब्राउन और ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन। तो मैं कहूंगा कि यार ये जो एपरल है इट सूट समर, है ना। तो एपरल का मतलब कपड़े। एपरल के अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे तो आप देखोगे कि दे हैव गिवन अ लॉन्ग लॉन्ग आर्टिकल, पूरी हिस्ट्री है जेंडर को लेके, एपरल को कैसे दिखाया जाता है, एस्थेटिक्स क्या होती है एपरल की। तो एपरल एक टेक्निकल वर्ड है। ठीक है। फिर इसके अंदर एक कैप्यूट वर्ड भी आया है आज, कैप्यूट। जैसे आपका पेन खराब हो गया तो आप बोलोगे कि माय पेन वेंट कैप्यूट। ठीक है। हालांकि ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, माय द इंजन वेंट कैप्यूट। ठीक है। और एक ट्वीक्ड वर्ड भी आया है। ट्वीक्ड का मतलब होता है फाइन ट्यून करना। जैसे मैंने कहा कि यार मैंने आज थोड़ा सा अपने शेड्यूल को ट्वीक किया है,
थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मन करता रहता है आपको वोकैबुलरी देने का। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप एंजॉय कर रहे हैं सेशंस को कि नहीं। फिर मैंने एक बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा था कल, गल्फ आइडल। वो मेरे लिए भी नया था। अभी जो खाड़ी में जहाज खड़े हैं और आवाजाही बिल्कुल बंद है ना, तो उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है। जब मैंने उसको टाइप करके समझने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वो बार बार हिंदू के अंदर जैसे यूज हुआ है वैसे बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने पे पता चला कि आइडल का मतलब फालतू भी होता है। जब आप कोई काम नहीं कर रहे तो आइडल वर्ड यूज होता है। तो गल्फ आइडल इज अगेन अ टेक्निकल वर्ड व्हेन देयर इज एक्चुअली नो शिप इज गोइंग। तो आप बताइएगा कि गल्फ आइडल वर्ड आपने कभी सुना है क्या? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।